फिरोज, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? क्या ये मुझ पे अच्छा नहीं लग रहा? असल में शावेज ने बहुत ही इसरार किया, तो इसीलिए मैंने ये पहन लिया। बताओ ना, ठीक लग रही हूँ ना मैं? अच्छा है ना ये? मैं दरअसल बेकरी के बारे में कुछ पूछना चाह रही थी तुमसे। बैंक ने सीज कर दी थी तो शावेज ने ले ली थी, लेकिन अब मैं वापस लेना चाहती हूँ। वो पहले सामान सीज करने आए होंगे। अगर बेच दी मतलब कुछ मिला नहीं होगा। लेकिन जब मैं वहाँ गई थी तो बेकरी खाली थी। वहाँ ना टेबल था ना ही कोई और सामान। यानी बैंक को कुछ ना कुछ पैसे तो मिले होंगे सामान बेचने के बाद। दरअसल ये डिपार्टमेंट मेरा तो है नहीं ना, यानी रोहान इस बारे में ज्यादा अच्छा बता सकता है। क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई भी है? नहीं, बस हमारा वक्त थोड़ा मुश्किल चल रहा है अभी। तुम्हारा घर बेकरी के ऊपर ही था ना, मुझे याद है। वो भी जल गया होगा। तुम आज इधर ही रुक जाओ, कोई मसला नहीं। देखो, मैं वैसे भी अकेली ही रहती हूँ, हम दोनों मिलकर बातें करेंगे। वैसे भी रोहान ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। हाँ, लेकिन मैं वैसे तुम्हारे केस पर काम करूंगी, कुछ बुक्स भी पढ़नी है तो बस वो भी देख लूंगी साथ ही। मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती तुम्हें। बिल्कुल नहीं, यानी मैं अब सिर्फ तुम्हारी लॉयर ही नहीं हूँ, अब तो हम दोस्त भी हैं। मैं तुम्हारा कमरा तैयार करके आती हूँ अभी। सुनो, अच्छा फिर कल मिलते हैं, आज के लिए काफी है। हेलो जी कहिए। डेरिन है? अंदर है वो। ये चाबी उन्हें दे देंगे, उनकी गाड़ी की है। कॉफी लेंगे आप? मुझे लगा कि तुम बाथरूम में हो तो मैं नहीं, मैं तो कब से बाहर आ गई हूँ। मैंने खाना रेडी कर दिया है तो तुम आ जाओ, साथ खाना खाते हैं। तुम चलो, मैं बस अभी आती हूँ। भाई वाह, उम्मीद से ज्यादा कर दिखाया तुमने। वेल डन। जानते हो मरियम ने कंप्लेन नहीं की? जानता हूँ बहुत अच्छी तरह। अच्छा, वो वीडियोस मुझे चाहिए जो तुम्हारे पास है, वो भी बिना कॉपी किए। अभी भी तुम्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है? मैंने कहा भी था कि मुझे देख लेने दो। तो अब कह रही हूँ ना कि देख लो तुम। मुझे वो वीडियोस चाहिए। मैं कैसे मान लूं कि तुम वीडियोस मिलने के बाद कुछ भी नहीं कहोगी?
मानना पड़ेगा, मुझे वो वीडियोस चाहिए और तुम इनकार करने की पोजीशन में नहीं हो। मुझे तुम पर भरोसा नहीं। तुम पर ये बातें सूट नहीं करती। तुम वही शख्स हो ना जिसने यरदाल साहब के कहने पर अपनी गर्लफ्रेंड को जेल करवा दी थी। तुम किसी को कुछ नहीं कहोगी, और अगर तुमने कुछ कहा भी तो जिंदगी भर अपनी इस भूल पर पछताना पड़ेगा तुम्हें। तुमने जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किया उसके बाद कौन तुमसे दुश्मनी मोल लेगा? मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं। अरे ये करने की क्या जरूरत है? सुबह मेरी अलमारी से पहन लेना। नहीं, यही ठीक है। तुम और रोहान किस तरह मिले थे? वो जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उससे बहुत पहले मिले थे हम। वाह, तो यूनिवर्सिटी में उसकी गर्लफ्रेंड थी और उसने कितनी आसानी से हमसे छुपाया। हमने किसी को भी नहीं बताया था इसके बारे में। तुम्हारा भी कभी जिक्र नहीं किया उसने मुझसे। काश उसने हमें पहले मिलवाया होता तो अच्छा होता है ना। हाँ, काश। हाँ बोलो। मैं सोच रहा था तुम्हारी तरफ आने का, क्या कर रही हो? इस वक्त नहीं हो सकता। वैसे मेरे बुलाए बगैर आने का आज कैसे सोच लिया? तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। और तुम? मालूम नहीं है क्या मेरे पास इसका हक है? मैं बहुत मसलों में फंसा हुआ था महविश, बहुत परेशान थी। मरियम को पता नहीं चल रहा था तो घबरा गया था। तुम पर गुस्सा किया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। चलो तो फिर ठीक है, मैं भी। तो फिर आ जाऊं मैं? नहीं, मेरी एक दोस्त है यहाँ। कौन? तुम नहीं जानते उसे, यानी तुमने भी तो पहले नहीं बताया। तो तुम्हारी कोई ऐसी दोस्त भी है जिससे मैं नहीं जानता? हैरानी हुई मुझे। बाद में मिल लेना ना। मैं भी तो देखूं और क्या कुछ है जो तुमने छुपाया हुआ है। मुझे लगता है ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। मेरा मतलब है अभी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें नहीं बताई, नहीं जानते हो तुम उन्हें। यूँ समझ लो सब एक साथ नहीं बता रही। अच्छा ठीक है फिर। महविश, आई एम सो सॉरी यार, मैंने सोचा ही नहीं। तुम्हारी भी पर्सनल लाइफ है, तुम्हारे दोस्त होंगे, यहाँ आते होंगे। मुझे अब चलना चाहिए। पागल मत बनो बिल्कुल, यानी उसको भी थोड़ा मिस करने दो ना, अच्छा है उसके लिए। हे रुको 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 रुको। इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? आपके लिए परेशान थी इसलिए आ गई। फिरोज भाई ने बताया कि आप यहाँ पर हैं। सहर आंटी की रेसिपी है ये। याद है ना जब हम छोटे से थे तो आंटी हमारे लिए लाया करती थी ये। क्या बात है आपकी? वैसे इस वक्त नींद क्यों नहीं हुई है नाज़ मोहतरमा की? सिर्फ आपकी वजह से। हमेशा आपके साथ कोई ना कोई मसला हो जाता है और हमें सबसे आखिर में पता चलता है। और माशाल्लाह से डेरिन तो हमेशा हर जगह पे सबसे पहले मौजूद होती है। वो मेरी दोस्त है। भाई अब दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? आपको अचानक से हॉस्पिटल में हो क्या गया था? हमारे बीच कुछ नहीं है, मैं बस उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता, और कोई बात नहीं। सिर्फ बाबा की खुशी के लिए अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कीजिएगा भाई। तुम क्या कहना चाहती हो नाज? मैं जानती हूँ आपको, आप हमेशा से बाबा के खिलाफ रहे हैं, तो अब आप उनकी बात क्यों मान रहे हैं भाई? इतने सालों में हमारे बीच कुछ नहीं हुआ, अब क्यों कुछ होगा बताओ मुझे जरा।
मैं आपसे बात कर रहा हूँ मैडम, जवाब मिलेगा मुझे? हर इंसान यही कहता है कि वो किसी को खोने के बाद दोबारा प्यार नहीं कर सकता। अच्छा तो ये बात है। तो मैं सब में बड़ी एक्सपर्ट हो गई हूँ। मैं अब बड़ी हो गई हूँ भाई, और जाहिर सी बात है कि इंसान वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। आपकी सिचुएशन डिफरेंट है और ऐसे में आप उम्मीद छोड़ देंगे, लेकिन भाई कोई ऐसा फैसला मत कीजिएगा जिससे आपको तकलीफ का सामना करना पड़े। अगर आपने डैरन से शादी की तो मैं आपसे जिंदगी भर बात नहीं करूंगी। किस बात की उम्मीद छोड़ दूंगा मैं? जानते हैं आप। मुझे तो पसंद आई है, जगह काफी अच्छी है। हाँ अच्छी है, अब बाकी फिरोज पर है। बस अब मरियम से राब्ता हो जाए। क्यों, क्या हुआ फिरोज? तुम तो कहते थे सिर्फ नाम से ही किसी को भी ढूंढ सकता हूँ मैं, अब क्या हुआ? अरे भाई समझे ना, अगर आपसे कहे तो ढूंढ दूंगा ना। असल में बात ये नहीं है, फर्ज कर हमने उसे ढूंढ लिया और उसने काम के लिए अग्री ना किया तो, और फिर जॉब के लिए आप या तो लेटर भेजते हैं या कॉल करते हैं, तो ना हमारे पास कोई एड्रेस है ना ही नंबर। उसकी एक लॉयर भी है, जानते हो? हाँ सही कह रहे हैं, ये ऑप्शन आपने खत्म नहीं किया। फिरोज ये लो मेरा फोन, उसका नंबर ले लो। महविश बिलाल ये नाम है उसका, मगर वो चालाक है, संभल के। भाई वो जैसी भी होगी मुझसे तेज नहीं हो सकती। जल्दी करो जल्दी। जी करो। हो सकता है कोर्ट में और बंद किया हो। ठीक है, बाद में कॉल कर लेना। हम कहाँ जा रहे हैं? हम नहीं, सिर्फ मैं। यानी मरियम के पास। ख्याल रखिएगा। क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो? और तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं, बस इनके पीछे जा रहा हूँ। ठीक है बाय। मरियम कैसी है बेटा? मैं उससे मिला नहीं दादी, पता नहीं। तुम दोनों ठीक हो, कोई झगड़ा तो नहीं हुआ ना? ये सब कुछ उस लड़की की गलती से हुआ है। तुम्हें क्या पता इस बारे में? मैं मना लूंगा उसे, फिक्र नहीं करें। हाँ तो जल्दी से मना लो उसे रोहान बेटा, वरना उसके बाबा की खिदमत करते करते मैं बीमार हो जाऊंगी। उसकी जिम्मेदारी भी हम पर आ गई है। तो क्या हुआ इसमें, वो तो आराम से सोता ही रहता है। हाँ तो उसे अपने कमरे में रख लेना। अम्मी मोहल्ले में पूछें जरा लोगों से, किसी ने मरियम को देखा तो नहीं? हाँ अगर वो इस मोहल्ले में आई होती तो उस एलिफ से जरूर मिलती, जिसके पास मैं नहीं जाऊंगी। तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं जाके पता करती हूँ। पता नहीं कब छुटकारा मिले उस लड़की से। एक तो तुम्हारा गुस्सा मेरी समझ में नहीं आता, हाँ और उसका बाप भी तो हमारी जिम्मेदारी बना हुआ है। और तुम्हें पता है आरिफ ने हाथ भी हिलाए थे। हाथ हिलाया था उन्होंने? तुम्हें इनकी बात सुनने की जरूरत नहीं, ये तो दिन में भी ख्वाब देखती है। इस तरह हिलाए थे, देखो इस तरह, मैंने खुद देखा। बस अब बहुत हो गया, मैं भी नहीं जाऊंगी रोहान, सारा दिन वहाँ भूखी बैठी रहती हूँ। मैं चला जाऊंगा, आप रहने जाओ, फिक्र मत करें। मैं बाबा से मिलने के लिए जा रही हूँ, उसके बाद जॉब ढूंढने जाऊंगी। तुम्हारा हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया।
तुम्हारा कोई केस है क्या? घर आ जाओ, साथ नाश्ता करेंगे। रात तुम्हारा फोन मुसलसल ऑफ जा रहा था, परेशान हो गया था मैं। बैटरी नहीं थी, मैंने अभी देखा। तुम्हारी दोस्त चली गई क्या? बहुत मुश्किल से भेजा है मैंने उसे। तुम आ जाओ ना। मुझे कुछ काम है दरअसल। तुम बदला ले रहे हो ना मुझसे रोहान? अरे बिल्कुल नहीं, मैं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ महविश। ठीक है फिर, मगर तुम सिर्फ मुझे नहीं नाश्ते को भी मिस कर रहे हो। कोई बात नहीं, रात में साथ डिनर कर लेंगे। ओके ठीक है, फिर मिलते हैं। हमें किसी शेफ की जरूरत नहीं है और हमारे बॉस किसी फीमेल को शेफ के तौर पे हायर भी नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। देखो, इल्जाम बाद में तुम पर ही आएगा। तुमने उन्हें कहा था ना कि अर्जेंट है। तुम्हें क्या लगता है मैं यरदाल साहब की आदत को नहीं जानता? मैंने कहा था ना, ये एक दिन भी नहीं चलेगा कह रहा था, लेकिन किसी को समझ ही नहीं आती मेरी बात। देख लिया ना आखिर। सर, अगर ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। मैं उसी वक्त समझ गया था। आगे बोलो। यरदाल सर, हमें खबर मिली है कि तुरान की फाइल कंप्लीट होने वाली है। अब क्या केस बना रहा है वो? मैं जानता हूँ इस सब से आपका कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन ये एक हाई अमाउंट ट्रांजैक्शन है जो आपके इल्म में होना चाहिए। ये तो डोनेशन है। डोनेशन डोनेशन। सर, आप इसे जितना आसान समझ रहे हैं उतना आसान। गुस्सा मत दिलाओ मुझे वकील, मेरा दिन तो वैसे ही खराब कर चुके हो तुम। आखिर कहना क्या चाहते हो? मुमकिन है कोई ऑफिसर कंप्लेन लेकर आया आपके पास। जरूरी नहीं कि शेफ बनूं। मैं बर्तन भी धो लूंगी, बाकी के काम भी कर लूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ नौकरी चाहिए मुझे। तुम तो काफी खूबसूरत नजर आती हो, कहीं जाके एक्टिंग क्यों नहीं करती? अरे कहाँ जा रही हो? कैसे हैं आप अब ससुर जी? अजीब बात है, आपके पास अब इतने राज हैं, सब कुछ ही जान गए आप। जानता हूं आपके जहन में बहुत से सवालात होंगे मेरे लिए, है ना? मसलन मुझे क्या जरूरत अपने मसले बताने की, मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे भी किसी न किसी की जरूरत है दिल की भड़ास निकालने के लिए। वैसे भी अब बचा ही कौन है? बस आप, मैं और मरियम, और कोई भी नहीं। किसी से अपने दिल की बात नहीं कर सकता मैं। मरियम भी अजीब बिहेव करने लगी है आजकल, पहले जैसी नहीं रही वो। अब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आप ही बचे हैं। काश आप हमेशा बस इसी तरह लेटे रहें और बस सुनते रहें, इतना अच्छा होगा। सुना है कि आपकी तबीयत ठीक हो रही है, बहुत खुशी हुई मुझे। शेफ ने अच्छा बनाने की कोशिश की है। शेफ ने? ये मैंने बनाई है। अच्छा ये बताओ, इनका जायका कैसा है? बना तो ठीक है, लेकिन थोड़ी खमीर ज्यादा है इसमें, इसलिए पेस्ट्री की तरह लग रहा है। समझ गया। अगर आप लोग अपनी खमीर बनाएं तो पैसे भी बचेंगे और जायका भी थोड़ा अलग लगेगा आपको। तुम कब से ज्वाइन कर सकती हो? मैं तो फौरन ज्वाइन कर सकती हूँ। बस आज मुझे हॉस्पिटल जाना है बाबा से मिलने के लिए, वहाँ से वापस आते ही ज्वाइन कर लूंगी मैं। ठीक है, तुम अपना पूरा एड्रेस और मेडिकल रिपोर्ट लिया, और हाँ, साथ में पुलिस सर्टिफिकेट भी लिया।
मैं एक केस में जेल जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे सजा नहीं मिली, इसलिए अब मैं काम कर सकती हूँ। अच्छा तो ये बात है, बहुत अफसोस हुआ सुन के। शुक्रिया। काश कि आप ये बात मुझे पहले बता देती तो मैं आपको जॉब के लिए हायर नहीं करता। यकीनन आप मुझे गलत नहीं समझेंगी। आपको बुरा लगा कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को 8 साल की सजा करवा दी। अब और कैसे हैंडल करता है इस पूरे मामले को? खुद को भी तो इतनी मुश्किल से बचाया है, वो बाहर तो आ गई ना। शुक्र करे मेल, और साथ साथ तुरान साहब का भी। कहा था ना कि बच जाएगी, और बच गई। और क्या चाहिए? अगर मैं वो सब नहीं करता तो बताइए आज कहां होता? जेल में होता। और मरियम क्या कर रही होती? मेरा इंतजार करती, हर रात मेरे लिए रोती। और इसीलिए आप कुछ नहीं बोलेंगे मरियम के लिए। वो अच्छी लड़की है और खूबसूरत भी, बल्कि बहुत ज्यादा खूबसूरत। और मैं नहीं चाहता कि मरियम को कोई तकलीफ पहुंचे। मैं और मरियम हमेशा एक दूसरे के साथ खुश रहेंगे। उसके पास घर होगा, जॉब होगी, लेकिन सिर्फ तब अगर आप चुप रहे। और आपको खामोश रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, क्योंकि अगर आप बोलने लगे तो मरियम को आप सब सच बता देंगे। अभी तो वो आपकी सेहत की दुआ करती है, लेकिन बाद में उसे आपकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करनी पड़ेगी। और मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब अच्छा लगेगा। डॉक्टर, दरवाजा लॉक करने के लिए सॉरी, मैं दरअसल बाबा के कपड़े चेंज कर रहा था। मरियम मैडम कहाँ है? मरियम आने वाली हैं, लेकिन आप मुझे बता सकते हैं जो भी बताना चाहें। मैंने सुना कि इन्होंने अपना हाथ भी मूव किया। आरिफ साहब का चेकअप करते हैं, हमें कुछ पॉजिटिव साइंस मिले हैं। मतलब अच्छी उम्मीद है। कितना टाइम लग सकता है इनकी रिकवरी में? सॉरी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। उम्मीद है कि ये बहुत जल्द बातचीत भी करने लग जाए। बस इनका अच्छे से ख्याल रखना होगा, तभी कुछ मुमकिन है। कैसे ख्याल रखना होगा? देखिए, हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत जल्द ठीक भी हो सकते हैं अगर इन्हें किसी अच्छी जगह ले जाया जाए। हाल्दुन क्लिनिक के बारे में क्या ख्याल है आपका? हाल्दुन खजांची? हाँ, मैंने मालूमात की यहाँ आने से पहले, और मेरे ख्याल से वही बेहतर जगह है इनके लिए। वो हम सबके सीनियर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो बहुत ही कम पेशेंट्स देखते हैं, लेकिन मैं खुद रिक्वेस्ट करूंगा इनके लिए। ठीक है, तो फिर ऐसा ही कर लेते हैं। मैंने आपको कहा ना कि डॉक्टर हाल्दुन बहुत ही कम पेशेंट्स देखते हैं, मतलब उनकी ट्रीटमेंट बहुत ही महंगी है। क्या इनकी फैमिली अफोर्ड कर पाएगी ये? आप जितना जल्दी हो सके उनसे अपॉइंटमेंट ले लीजिए प्लीज। सारा खर्चा मैं संभाल लूंगा। अल्लाह तुम्हारी हर परेशानी दूर करे बेटा। थैंक यू। रो क्यों रही हो, बताओ मुझे। बहुत सी बातें आंटी, क्या क्या बताऊं मैं। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं इश्कुल बेकरी से बात कर रहा हूँ। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, इट्स ओके। मैंने सुना है मरियम अक्षा की वकील जी। एक्चुअली उन्होंने हमारी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया था, और हमारे पास उनका कोई कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है जिस पे हम उन्हें जॉब ऑफर कर पाए। मैं उन्हें बता दूंगी आपका। एक्चुअली हम काफी देर से उन्हें कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जल्द से जल्द इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, प्लीज हमारा कंपनी एड्रेस ले लीजिए। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, मैं लिख लेती हूँ। ओके, मैं बता दूंगी उन्हें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहिबा, अपना ख्याल रखिएगा। और
फिरोज ये भी कर गया, कैसा है? तुम जानते हो एक दूसरे को? नहीं तो फिर तुमने उससे आवाज बदल कर क्यों बात की? ऐसे काम ऐसे ही किए जाते हैं। डॉक्टर साहब। डॉक्टर हाल्दून आरिफ साहब के ट्रीटमेंट के लिए मान गए हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। मगर इनके इलाज में काफी पैसे लगेंगे क्योंकि ये ट्रीटमेंट काफी महंगा है। उन्होंने कहा है कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। आप पेशेंट ट्रांसफर करने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करें, बाकी मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कोई बात नहीं। सी यू, खुदा हाफिज। कुछ पूछ सकता हूँ तुमसे? जी पूछिए। आरिफ अक्षय की बेटी को जानते हो तुम? मिस मरियम को? हाँ, मरियम, उसी की बात कर रहा हूँ। मरियम जब यहाँ आए तो इन्फॉर्म कर सकते हो प्लीज? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ, बहुत शुक्रिया आपका। बात सुने, ये जो आदमी अभी यहां से गया है, ये किस रूम में आया था? कौन? अब शायद याद आ जाए। हाँ, वो उस रूम में गया था, मिस्टर आरिफ के पास। ठीक है, शुक्रिया। पिछली बार हमारी बात अधूरी रह गई थी, आप चाहें तो अभी बात कर सकते हैं। अरे वाह, प्रोसिक्यूटर साहब, तुमने तो सुना ही होगा कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर। ऐसा ही हुआ कुछ। तुमसे एक जरूरी मशवरा करना है, फौरन मिलो मुझसे। जल्दी आना। तुमने कंप्लेन नहीं की? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम मुझे अकेला छोड़ दो। फिर तो तुम्हें मुझे उस जगह छोड़ देना चाहिए था। इस तरह मुझसे पीछा भी छूट जाता। भागी क्यों नहीं? क्या तुम यहाँ से जा सकते हो? बाबा ने अगर तुम्हें देखा तो वो परेशान हो जाएंगे। मुझे मेरा जवाब नहीं मिला और मेरे सवाल बढ़ रहे हैं। शावेज, आखिर क्या सुनना चाहते हो तुम मुझसे? मैं जानता हूं कि तुम बेकसूर हो, मुझे यकीन है। मैं नहीं किया था। बिल्कुल नहीं, तुमने नहीं किया। जिसे तुम बहुत ज्यादा चाहते हो, ये उसने किया है। तुम मुझे बताओगे कि वो कौन है? मेरे ख्याल से आपके लिए कॉफी मुनासिब रहेगी प्रोसिक्यूटर साहब। मरियम मैडम आ चुकी है। हाँ जरूर। 2 मजेदार सी कॉफी कमरे में पहुंचा दीजिए। और बेटा कैसा है तुम्हारा? मेरा बेटा ठीक है, पर तुम्हें इस मामले में मेरी बहू को शामिल नहीं करना चाहिए था प्रोसिक्यूटर साहब। क्या कहा उसने आपसे? मेरी कोई शिकायत की क्या आपसे उसने? अरे नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, पर मुझे अच्छा नहीं लगा। वो खुद शामिल हुई, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। और मुझे नहीं लगता उसे कोई नुकसान पहुंचा होगा इस सब से। हो, तुम बहुत अच्छी तरह से सारे मामले को संभाल रहे हो प्रोसिक्यूटर साहब, मगर बाज मामलात में चालाकी दिखा जाते हो। हाँ, मैं सबकी बेहतरी के लिए कर रहा हूं जो कुछ भी कर रहा हूं, फिक्र मत करें आप। तुम 2 बार हमारी मदद कर चुके हो, है ना? हिसाब किताब में काफी अच्छे लगते हैं आप। ये रहा, तुमने पिछला मामला बहुत अच्छी तरह से संभाला था, और उस आग वाले मामले को भी। रिजा, जाकर जरा वो बड़ा वाला एनवेलप भी ले आना।
थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। तुम जानते हो जब अमाउंट ज्यादा होता है तो क्या करते हैं? हम पैसे बैग में रखते हैं। अगले काम को निपटाने के बाद तुम्हें भी एक बैग का इंतजाम करना पड़ेगा। अगर तुम चाहो तो बैग मैं बनवा दूं, खास तौर पर लेदर का बैग। क्यों रिजा?